Hello students, welcome to the second year class of abstract algebra. पिछले वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ग्रुप वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और कुछ डेफिनेशंस थी बाइनरी ऑपरेशन, वो हमने जो है देखी थी। और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मोनोइड, ग्रुपॉइड, ये सब के बारे में बात की थी। अब हम आगे चलते हैं और सीधे आते हैं ग्रुप की डेफिनेशन पे कि ग्रुप किस तरह डिफाइन किया गया है। तो ग्रुप क्या होता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइंड है, ये रहा, जिसमें एक द्विचर संक्रिया बाइनरी ऑपरेशन स्टार परिभाषित है। जी स्टार हम नाम देंगे ग्रुप को, और वो ये जो सेट है अरिक्त समुच्चय जिसको हम कह रहे हैं, ये सेट ग्रुप कहलाएगा यदि उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हों। तो उन प्रॉपर्टीज़ को नाम यहाँ दिया G1, G2, G3 एंड एक और प्रॉपर्टी होगी G4, जिसकी बात हम आगे करेंगे। तो G1 एक्चुअली सहचर्यता से G1 नहीं कहना चाहिए, अपन कहेंगे एक सेट जो है ग्रुप कहलाएगा यदि पहली प्रॉपर्टी की उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो, उसको हम G1 कहेंगे। तो ये G2 बन जाएगा, ये G3 बन जाएगा और ये G4 बन जाएगा, इस तरीके से। तो a non-empty set is said to be a group if first G1 there is a binary operation defined in that particular set. तो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड का मतलब आपको पहले बताया जा चुका है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। बाइनरी ऑपरेशन होता है कि दो अगर एलिमेंट उसी सेट के लिए जाएं और जो ऑपरेशन जिसको हमने बाइनरी कहना है अगर उसके बीच में वो ऑपरेट किया जाए, तो जो नया एलिमेंट हमको मिलेगा वो दोबारा उस ग्रुप को उस सेट को बिलोंग करता हुआ होना चाहिए। तो आप देखें पिछले टर्न पे अपन ने जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन दी है वो इसी तरीके से है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू जी एंड देन operation star is said to be a binary operation in that particular set if a star b again belongs to g, तो वो बाइनरी ऑपरेशन हो। तो एक ग्रुप के लिए जो अरिक्त समुच्चय है जी, वो बाइनरी उसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन जी अगर डिफाइंड है तो पहला जो प्रॉपर्टी बनी ये। सेकंड प्रॉपर्टी बनी सहचर्यता यानी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी को इस तरह से याद रखेंगे आप कि इसमें तीन एलिमेंट्स की हमको ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन से एलिमेंट हैं? तीन एलिमेंट हमने लिए हैं, ए बी और सी। तो ये जो ए बी और सी जो तीन एलिमेंट्स हैं, इनके अंदर हम अगर ऐसा कर पाएँ क्या कि ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, पहले हमने क्या किया कि दो पे ब्रैकेट लगाया किस पे, ए और बी एलिमेंट पे, और फिर हमने लगाया लास्ट वाले दो पे बी और सी पे, यानी ए स्टार बी कर लें, पहले ए ऑपरेशन बी कर लें फिर उसको ऑपरेट करें सी के साथ, या पहले ए को ऐसे ही रखें बी स्टार सी कर लें और फिर जो इसका आंसर आया उसको ए के साथ ऑपरेट कर दें, तो इसमें फ़र्क ना पड़े, दोनों इक्वल आ जाएं। तो ये कहलाती है एसोसिएटिविटी। तो ए बी सी इज द एलिमेंट फॉर ऑल, ये बीच वाला साइन काय के लिए मैंने बताया था, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंगिंग टू जी। यदि ऐसा हो कि ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी, अगर ऐसा आ जाए तो सहचर्यता कहलाती है। और ग्रुप बनने के लिए सेट जी के अंदर प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होनी चाहिए? एसोसिएटिविटी होल्ड करनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में भी आपको मैंने पिछले जो टर्न था उस पर बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो होती है कि एक एलिमेंट ई को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे यदि ऐसा हो कि हम निकालें ए स्टार ई या निकालें ई स्टार ए, ये निकालें या ये निकालें, आंसर दोनों केस में बीच वाला ए ही आना चाहिए। अगर और फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी, कोई सा भी ए उठा लिया जाए, कोई भी एलिमेंट उठा लिया जाए सेट जी में से, अगर ए स्टार ई बराबर ई ए स्टार ए आता है तो हम कहते हैं कि उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? ई का है। अब इस इधर एक एग्जांपल देना चाहेंगे कि अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइंड है तो ये ई होगा 1। कैसे? कि अगर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू ए
एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय ए इज अगेन इक्वल टू ए। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। और अगर अपन चाहें एडिटिव आइडेंटिटी यानी लेफ्ट या राइट में रखें, जोड़ें, तो भी वही है, यानी a प्लस जीरो बराबर 0 प्लस ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू जी। तो ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो नंबर 3 की प्रॉपर्टी क्या हुई इसके लिए कि हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट जिसको ग्रुप बनना उसके उसमें एग्जिस्ट करे। उसके बाद आता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो ये कहता है कि प्रत्येक अवयव का एक संगत अवयव बी इस प्रकार निकले कि ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें, या तो ये करें या ये करें, आंसर हर केस में हमको क्या मिलना चाहिए? ई मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि एक एलिमेंट ए का इन्वर्स बी कहलाएगा यदि, फिर से देखें, एक एलिमेंट ए का, ये ए का जो इन्वर्स है वो बी कहलाएगा यदि लेफ्ट राइट में रखें बी को या लेफ्ट में रखें बी को, ऑपरेट करें, आंसर बीच वाला ई मिल जाए, तो ये कहलाता है इन्वर्स। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि ए का इन्वर्स ए इन्वर्स, फिर इस ए का इन्वर्स ए इन्वर्स, आंसर क्या दे रहा है? बीच वाला ई। ठीक है। अब जैसे कोई सा भी इन्वर्स अगर निकालना हमको, मान लो एडिटिव ग्रुप है जिसमें ऑपरेशन क्या डिफाइंड है? प्लस। तो अगर हम ऐसा करें कि 5 का हम इन्वर्स निकालना चाहें तो हमको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए, यानी बीच वाली ई मिलनी, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। तो 5 में क्या जोड़ें? -5। तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। फिर -5 अगर यहाँ रखें तो 5 यहाँ रखें, फिर भी आंसर 0 आ जाएगा। तो मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला चाहे तो 5 के राइट में -5 रखें या 5 के लेफ्ट में -5 रखें, दोनों को जोड़ने पर आंसर 0 आ रहा है, और 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0। तो ये हो गया अपना इन्वर्स का कंसेप्ट। तो हर एलिमेंट का देयर शुड बी ए इन्वर्स ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट जी। अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है, कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी? शुरू से चलें। एक तो बाइनरी कंपोजिशन हो सेट जी के अंदर, दूसरा एसोसिएटिविटी लॉ होल्ड करे, तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट हो उसके अंदर, और चौथा हर एलिमेंट का इन्वर्स अगर आता है उसके अंदर तो हम कहते हैं कि वो ग्रुप बन गया। तो ये ग्रुप की डेफिनेशन है। उसके बाद आगे चलते हैं तो अब आता है अपने पास अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप कहते हैं या कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। तो अबेलियन या कम्यूटेटिव ग्रुप की क्या खासियत होती है? तो सिंपल अगर बात करें तो किसी ग्रुप को अबेलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप बनने के लिए ये ऊपर की चारों प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस करी है तो होनी ही चाहिए। साथ में एक प्रॉपर्टी ये और हो जाए कि ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ठीक है, यानी दो एलिमेंट को आगे पीछे रख के कैसे भी ऑपरेट कर लें, आंसर शुड बी सेम, यानी या तो ए स्टार बी करें या बी स्टार ए करें। अब इसका एग्जांपल लें अबेलियन ग्रुप का, तो सारी प्रॉपर्टीज तो ग्रुप की पहले सेटिस्फाई हो जाए 4 की 4, और पांचवी प्रॉपर्टी एडिशन क्या हो, जैसे 5 इंटू 6 करें या 6 इंटू 5 करें। किस केस में? जब ऑपरेशन क्या डिफाइंड है अपने पास? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइंड है। तो इस मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन डिफाइंड के अंदर अगर अपन 5 इंटू 6 कर रहे हैं या 6 इंटू 5 कर रहे हैं, सेम चीज मिल रही है हमको 30। तो ये वाला अगर एडिशनल प्रॉपर्टी हो, यानी कम्यूट कर जाए, हम आगे पीछे एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर सकें, तो वो क्या कहलाएगी आपकी कि उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो अपन उसको क्या कहेंगे? अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप का मतलब एक ग्रुप जिसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है उसको हम क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव ग्रुप कहते हैं। फिर उसके बाद है नॉन अबेलियन ग्रुप। सिंपल है, अबेलियन ग्रुप जो ना हो वो नॉन अबेलियन ग्रुप। तो नॉन अबेलियन ग्रुप के अंदर क्या खासियत होगी साहब? उसके अंदर ये खासियत होगी कि ए स्टार बी आप निकालोगे, बी स्टार ए निकालोगे तो वो इक्वल नहीं देगा, तो वो बन जाएगा क्या आपका? नॉन अबेलियन ग्रुप। तो ये एक जो है डेफिनेशन हमने देखी काय की? ग्रुप की, और साथ ही साथ किसकी? अबेलियन ग्रुप की। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो हमको
जो है आगे ये है जो इसमें हम कहते हैं कि अगली डेफिनेशन जो आती है वो आती है परिमित या अपरिमित, फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की। तो इससे पहले जो यहाँ पर कुछ बातें हैं उसको अपन देख लेते हैं, जो छोटा करके मैं दिखाऊँ आपको। कि कहता है कि परिभाषा से हमने ग्रुप की परिभाषा में जी में संक्रिया को इससे स्टार से डिफाइन किया। किससे डिफाइन किया? स्टार से। परंतु हम इसको ऐसे भी ओ भी लिख सकते हैं, छोटा प्लस करके गोला भी लिखा सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन के लिए साइन दे सकते हैं। तो स्टार सबसे बेहतर रहता है। हम जनरली स्टार ऑपरेशन को ही स्टार ऑपरेशन लिखते हुए काम करते हैं। नहीं तो ये नोटेशंस हो सकते हैं, छोटा सा वो लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है गोले के अंदर, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर इसके बाद अपन आते हैं परिमित या अपरिमित ग्रुप पे। तो अपरिमित और परिमित ग्रुप की खास बात क्या है सर? परिभाषा क्या है? यदि किसी ग्रुप जी में अवयवों की संख्या परिमित हो तो फाइनाइट ग्रुप कहलाता है। सिंपल है बिल्कुल। ग्रुप है, उसमें ग्रुप में जो अवयव हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, अगर फाइनाइट हैं तो वो कहलाएगा क्या? परिमित ग्रुप। और यदि अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो तो वो अनंत ग्रुप कहलाएगा। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी याद कर लें, छोटे 1.5 नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से। ग्रुप का ग्रुपांक या समूह का समूहांक या ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप पहले तो सबसे पहले डिफाइन करा क्या साहब अपन ने? परिमित या अपरिमित ग्रुप, ये डिफाइन कर लिया। उससे जुड़ी हुई डेफिनेशन ये आ जाती है ग्रुप का ग्रुपांक या ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो उसका ऑर्डर बन जाता है। सिंपल चीज है, ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं वो उसका ऑर्डर शो कर देते हैं। तो यदि किसी ग्रुप के अंदर मान लो एक आगे आएगा, अपन वो भी ग्रुप डिस्कस करेंगे, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, 4 एलिमेंट हैं उस ग्रुप के अंदर, ये ग्रुप बनता है। तो 4 एलिमेंट अगर लिए हुए तो ऑर्डर जी, इसको डिनोट कैसे करते हैं? ओ जी। ये इस तरीके से डिफाइन शो करा जाता है। इसको देखें ध्यान से, ये ओ जी, छोटा सा ओ बाहर लिखा रहता है, अंदर जी। अब इसके आगे अगर मैं 4 लिख देता हूँ तो ऑर्डर कितना बन जाता है इसका? 4। जो भी लिखा जाएगा ओ जी, ये जो है ये बन जाता है ग्रुप का ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद आता है एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप। तो एग्जाम्पल ग्रुप के हम काफ़ी सारे आगे देखेंगे, पर छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखना अच्छा रहेगा। वो ये वाला एग्जाम्पल, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कौन से हैं? 1 2 3 4 5 सो ऑन। जोड़ संक्रिया के लिए सेमी ग्रुप है, ये तो ये याद रख लें। उसके बाद एक ये जो है फॉर्मेट दे रखा है इस फाइल का, यदि एक समुच्चय के बराबर ए बी सी ई हो, ये ए बी सी और ई हो, तो ई इसमें रखा है शो करने के लिए कि ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और ए बी सी एलिमेंट है, ई भी एलिमेंट है, पर ई आइडेंटिटी की तरह भी काम करेगा। तो जब भी हमको इसको ग्रुप के फॉर्म में अगर दिखाना होता है तो हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। ये तरीका है। तो यहाँ तो लिखते हैं स्टार क्रॉस पे, यहाँ ई ए बी सी यहाँ लिखते हैं, ई ए बी सी यहाँ लिख लेते हैं। ये लिख के अब इस ई और ई को ऑपरेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं। फिर इस ए और ई को ऑपरेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं। फिर इस ए और बी को ऑपरेट करते हैं, यहाँ लिखते हैं। ऐसे करके हर एक कॉम्बिनेशन के साथ हर एक लाइन के रो को, ऊपर वाली रो को, फिर सेकंड रो को ऊपर वाली रो से, फिर थर्ड रो को ऊपर वाली रो से, और फोर्थ रो को ऊपर वाली रो से एसोसिएट करते चलते हैं, और जो आंसर आता है वो सब यहाँ भरते चलते हैं। तो ये जो है आपका क्या बन जाता है इस समय? ये बन जाता है एक ग्रुप का फॉर्मेट। आगे जो हम ग्रुप फॉर्म करेंगे वो भी इसी तरीके का ग्रुप हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ है जो हमने देखी है अभी ग्रुप के बारे में। तो इसको आप थोड़ा सा और देखें, आगे अपन जो है अगले टर्न पे इससे आगे का जो एग्जाम्पल्स वगैरह देखेंगे। ओके, थैंक्स।